सोहनपुर गांव में अवंतिका अपने पति इंद्र के साथ रहती थी। अवंतिका की अभी 1 साल पहले शादी हुई थी। उसके घर में उसके जेठ जेठानी राधे श्याम और शकुंतला रहते थे। शकुंतला का एक बेटा था मोहन। शकुंतला बहुत चालाक थी। वह अवंतिका को पसंद नहीं करती थी। राधे श्याम और इंद्र गांव में छोटा सा व्यापार चलाते थे। वे शहर से सामान लाकर गांव में बेच देते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से पूछा, माँ, तुम मुझे चाची के पास क्यों नहीं जाने देती? वह मुझे बहुत प्यार करती हैं और बढ़िया से बढ़िया खाना बनाकर खिलाती हैं। ये सुनकर शकुंतला गुस्से में बोली, खबरदार, जो चाची के पास गया, मैं उस बांझ का साया अपने बच्चे के सर पर नहीं पड़ने दे सकती। वह तुझ पर जादू टोना कर देगी। ये सुनकर मोहन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब अवंतिका मोहन को बुलाती है तो वह मना कर देता है। तब अवंतिका शकुंतला के पास जाकर पूछती है, दीदी, आपने मोहन को मेरे पास आने के लिए मना कर दिया क्या? ये सुनकर शकुंतला कहती है, हाँ, मैंने मना कर दिया है। इतने साल तेरी शादी को हो गए, तेरे कोई बच्चा नहीं हुआ। मैं एक बांझ का साया अपने बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगी। ये सुनकर अवंतिका रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। शाम को इंद्र शकुंतला से कहता है, भाभी, आपने अवंतिका से जो कहा वह आपको नहीं कहना चाहिए था। अगर हमारे नसीब में संतान का सुख होगा तो हमें अवश्य मिलेगा। हम तो मोहन को अपना बेटा ही मानते हैं। ये सुनकर राधे श्याम शकुंतला से कहता है, तूने आज फिर अवंतिका को ताना मारा होगा। अपने बच्चे पर घमंड नहीं करना चाहिए। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। शकुंतला गुस्सा होकर अपने कमरे में चली गई। एक दिन अवंतिका घर पर उदास बैठी थी। तभी उसकी बचपन की सहेली उससे मिलने आई। उसके पूछने पर अवंतिका ने सारी बात उसे बता दी। तब उसने कहा, तू मेरे साथ चल। गांव में नदी के किनारे एक साधु बाबा अपनी कुटिया में रहते हैं। वे माँ लक्ष्मी की दिन रात पूजा करते हैं। वे जरूर तेरी परेशानी दूर कर देंगे। दोनों सहेली साधु बाबा के पास पहुंच जाती हैं। साधु बाबा सारी बात सुनकर कहते हैं, बेटी, तुझे संतान का सुख नहीं मिले तो अच्छा है। यह सुनकर अवंतिका रोने लगी। वह बोली, बाबा, आप भी यही चाहते हैं कि मेरे संतान ना हो? तब साधु बाबा ने कहा, बेटी, तेरी किस्मत में संतान और पति दोनों में से एक का सुख है। यदि तेरे संतान हुई तो तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर अवंतिका ने कहा, बाबा, मुझे संतान नहीं चाहिए। मैं सबके ताने सुन लूंगी लेकिन अपने पति को नहीं खो सकती। लेकिन ऐसा मैंने कौन सा पाप किया है जिसकी मुझे सजा मिल रही है? तब साधु बाबा ने कहा, यह पाप तेरे पति के हाथों हुआ है। तेरे पति ने किसी को कर्ज दिया था। जब वह कर्ज चुका नहीं पाया तो डर से उसने आत्महत्या कर ली। उसके बूढ़े माँ बाप ने भगवान से प्रार्थना की कि जिसके कारण मेरे बेटे की मृत्यु हुई है उसे कभी संतान का सुख न मिले। ये सुनकर अवंतिका रोने लगी। तब उसकी सहेली ने पूछा, बाबा, इसका कोई उपाय तो होगा? तब साधु बाबा ने कहा, इसे माँ लक्ष्मी की अखंड पूजा करनी होगी। 8 दिन तक बिना कुछ खाए केवल जल पीकर माँ लक्ष्मी की पूजा करनी होगी और हर दिन प्रातः सुबह सूरज की पहली किरण के साथ पीपल को जल चढ़ाना होगा। यदि इसने सच्चे मन से पूजा की और माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो गई तो इसके पति के साथ संतान का सुख भी इसे मिल जाएगा। अवंतिका इसके लिए तैयार हो गई। वह पूजा की विधि पूछकर घर वापस आ गई। उसने ये बात घर में सबको बताई और अगले दिन से विधि विधान से पूजा करने लगी। वह पूरे दिन पूरी रात पूजा करती और अगले दिन वह पीपल देवता को जल चढ़ाती। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। इधर शकुंतला सोचती है कि यदि इसकी पूजा सफल हो गई और इसके संतान हो गई तो घर में मुझे कोई नहीं पूछेगा। वह उसकी पूजा को विफल करने का उपाय सोचने लगती है। जब अवंतिका को पूजा करते हुए 7 दिन बीत जाते हैं तब तक वह बहुत कमजोर हो जाती है। वह बड़ी मुश्किल से चल पाती थी। अगले दिन जब वह जल चढ़ाने के लिए जाने लगती है तो शकुंतला उससे कहती है, तुम बहुत कमजोर हो गई हो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। ये कहकर वह अवंतिका को लेकर नदी किनारे पहुँच जाती है।
जब अवंतिका लोटे में जल भर रही थी तो शकुंतला ने उसे धक्का दे दिया। वे नदी में डूबने लगती है। शकुंतला चुपचाप घर आ जाती है। शाम को जब घर में अवंतिका नहीं दिखती तो सभी उसे खोजने के लिए निकल जाते हैं। इंद्र नदी किनारे बैठकर रोने लगता है। तभी पानी में माँ लक्ष्मी जी अवंतिका के साथ प्रकट होती हैं। यह देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। बाहर आकर माँ लक्ष्मी कहती है, मेरी इस भक्त ने दिन रात मेरी पूजा की, भूखे रहकर मुझे जल अर्पित किया। मैं इसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें संतान सुख के साथ धन धान्य की भी प्राप्ति होगी, किंतु मेरी पूजा में विघ्न डालने वाले को दंड अवश्य मिलेगा। उसे संतान का सुख नहीं मिल पाएगा। यह सुनकर शकुंतला माँ के चरणों में गिर जाती है। वह कहती है, माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बेटे को कुछ मत करना माँ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तभी अवंतिका माँ के चरणों में बैठकर प्रार्थना करती है, माँ, मैंने जो आपकी 8 दिन पूजा की है उसका सारा पुण्य मेरी जेठानी को दे दीजिए। इनकी संतान ही मेरी संतान है। यदि उसे कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। यह सुनकर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इसे क्षमा कर देती हूँ और तुम्हें संतान का सुख अवश्य मिलेगा। यह कहकर माँ अंतर्ध्यान हो जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से अवंतिका के घर सुंदर कन्या का जन्म होता है, जिसके आने से उनका व्यापार 4 गुना बढ़ जाता है और घर धन धान्य से भर जाता है। इसके साथ ही दोनों जेठानी देवरानी प्रेम से रहने। एक गांव में सुरेश नाम का एक गरीब चरवाहा रहता था। वह पहाड़ों पर भेड़ बकरी चराता था और शाम को अपने घर पहुंच जाता था। घर में उसकी पत्नी नीलमती उसके लिए खाना बनाकर उसका इंतजार करती और पति को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक दिन शाम के समय सुरेश अपनी भेड़ बकरियों को वापस ला रहा था। तभी उसने देखा कि एक भेड़ कम है। अंधेरा होने वाला था, इसीलिए उसने जल्दी जल्दी सभी जानवरों को गांव में छोड़ा और वह उस भेड़ को ढूंढने निकल गया। नीलमती को जब ये पता लगा तो उसे सुरेश की चिंता सताने लगी, क्योंकि अंधेरा होने के बाद जंगल में जाना खतरनाक था। नीलमती खाना बनाकर सुरेश का इंतजार करने लगी। इधर सुरेश जंगल में भेड़ ढूंढ रहा था। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। सुरेश थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे भूख भी लग रही थी, लेकिन भेड़ को लिए बगैर वह वापस भी नहीं जा सकता था। सुरेश ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी मदद करो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तभी सुरेश ने देखा कुछ दूर रोशनी नजर आ रही थी। सुरेश ने वहां जाकर देखा तो एक छोटी सी कन्या, जिसके तेज से रोशनी हो रही थी, वह उस भेड़ के साथ खेल रही थी। सुरेश ने जाकर उससे पूछा, बेटी, तुम कौन हो? इतनी रात में जंगल में क्या कर रही हो? तब उस कन्या ने कहा, अभी अभी तुम मुझे याद कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारी भेड़ लाई हूँ। अब तुम इसे लेकर अपने घर जा सकते हो। सुरेश ने आश्चर्य से पूछा, बेटी, मैं तो भगवान से भेड़ को ढूंढने के लिए प्रार्थना कर रहा था। उस कन्या ने कहा, बस यह समझ लो, भगवान ने ही मुझे भेजा है। सुरेश ने कहा, बेटी, तुम भी मेरे घर चलो, यहाँ जंगल से मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तब उस कन्या ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती, तुम कल आना, मैं यहीं मिलूंगी। ये कहकर वह कन्या चली गई। सुरेश ने घर आकर सारी बात नीलमती को बताई। यह सुनकर उसने कहा, वह जरूर कोई दिव्य कन्या होगी या भगवान का अवतार होगी। तब सुरेश ने कहा, अरे, मैंने तो कभी भगवान की पूजा नहीं की, फिर भगवान मुझे कैसे दर्शन दे सकते हैं? नीलमती ने कहा, यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम उस कन्या से मिलने जरूर जाना, और हाँ, मैं उस कन्या के लिए हलवा बना दूंगी, उसे खिला देना। सुरेश हलवा और जानवरों को लेकर जंगल में पहुंच जाता है। कुछ देर बाद वह दिव्य कन्या आती है। सुरेश उसे देखकर बहुत खुश होता है। सुरेश ने उस कन्या से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम जंगल में क्यों रहती हो? तब उस कन्या ने कहा,
मैं अपने बारे में समय आने पर बताऊंगी। तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मुझे बताओ। सुरेश ने कहा, मेरा जीवन भगवान की कृपा से मजे में चल रहा है। मैं और मेरी पत्नी भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। मुझे भक्ति का मार्ग बताइए। तब उस कन्या ने कहा, तुम अपना कार्य करते रहो और साथ नमो नारायण का जाप करते रहो। ये कार्य तुम्हारी पत्नी को करना चाहिए। यही भक्ति का मार्ग है। सुरेश ने शाम को आकर अपनी पत्नी नीलमती को सारी बात बताई। अब वे दोनों नारायण के नाम का जाप करने लगे। कुछ दिन बाद एक दिन सुरेश गांव में जा रहा था। तभी किसी ने उसे आवाज दी। सुरेश ने मुड़कर देखा तो एक नौजवान खड़ा था। सुरेश ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? तब उसने कहा, तुम्हारे हलवे का स्वाद मुझे यहाँ खींच लाया। तुमने जंगल में जिस कन्या को हलवा दिया था, मुझे उसी ने भेजा है। मेरा नाम नारायण है। सुरेश नारायण को अपने घर ले आया। घर पर उसकी पत्नी नीलमती ने हलवा बनाया और उन्होंने नारायण के सामने हलवा रख दिया। तब उस नौजवान ने हलवा खाया और वह चल दिए। तब सुरेश और उसकी पत्नी ने उनके पैर पकड़ लिए और कहा, भगवान मेरी शंका दूर कीजिए। तब उन्होंने बताया, भगवान अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा लेने के लिए भक्तों को दर्शन देते हैं। ऐसे ही तुम्हें भी माँ लक्ष्मी के दर्शन हुए। जब एक भेड़ को बचाने के लिए तुम जंगल में रात में रुककर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, तो माँ लक्ष्मी ने तुम्हें दर्शन दिए। अगले दिन तुम उनसे अन्न धन मांग सकते थे, लेकिन तुमने उनसे अपने लिए भक्ति मांगी। इसी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे घर आया हूँ। ये कहकर वह वेश बदलकर भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। साथ में लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई। माँ लक्ष्मी ने कहा, सच्चे हृदय से भगवान को याद करो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। सुरेश और नीलमती ने उनके पैर पकड़ लिए। उन्हें आशीर्वाद देकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गए। राजन एक गांव में चूड़ी बनाने का काम करता था। राजन की पत्नी सुजाता उसकी मदद करती। घर का काम खत्म करने के बाद वे चूड़ियों के काम में लग जाती थी। राजन सुबह गांव में चूड़ी बेचने निकल जाता था। एक दिन वे चूड़ियों की टोकरी सर पर रखकर गांव में आवाज लगा रहा था, चूड़ी ले लो, चूड़ी, अच्छी रंग बिरंगी चूड़ी ले लो। उसकी आवाज सुनकर एक औरत ने राजन को बुलाया और चूड़ी पसंद करने लगी। उस औरत ने चूड़ी खरीद ली और राजन से कहा, भैया तुम्हारी चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर हैं। तुम गांव के बाजार में चूड़ियाँ बेचा करो, वहाँ तुम्हारी सारी चूड़ियाँ बिक जाएंगी। ये सुनकर राजन ने कहा, बहन वहाँ कोई मुझे चूड़ी बेचने नहीं देगा। वहाँ के मनिहार कहते हैं, या तो चूड़ियाँ हमें दो वरना हम यहाँ बेचने नहीं देंगे। तब उस औरत ने कहा, तुम एक बार और कोशिश करो। यदि तुम्हारी चूड़ियाँ लोगों को पसंद आ गई तो मनिहार भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगले दिन राजन गांव के बाजार में पहुँच गया। तभी वहाँ एक चूड़ियों का व्यापारी आया और उसने कहा, तुझे मना किया था यहाँ चूड़ी बेचने से, तू फिर आ गया। ये कहकर उसने चूड़ियों की टोकरी फेंक दी, जिससे काफी चूड़ियाँ टूट गई। राजन बची हुई चूड़ियाँ उठाकर घर की ओर चल दिया। वह घर जा रहा था, तभी उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा तो एक छोटी सी लड़की पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। राजन उसके पास गया और बोला, बेटी तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? तब उस कन्या ने कहा, मैं अनाथ हूँ। आज मैं जब गाँव के बाजार में गई थी तो मेरे पैर में चूड़ी का कांच चुभ गया और खून निकल आया। उस लड़की का पैर देखकर राजन बोला, बेटी लगता है मेरी ही चूड़ी से तुम्हें चोट लग गई है। तुम मेरे साथ घर चलो, मेरी पत्नी इस पर लेप लगा देगी। जब तक ये घाव ना भरे तुम मेरे घर में ही रहना। ये कहकर राजन उस कन्या को घर ले आया। घर आकर उसने सुजाता को सारी बात बताई। तब सुजाता ने कहा, मैंने आपको मना किया था बाजार में जाने से। माँ लक्ष्मी की कृपा से जितना हमें मिल रहा है उसी में संतोष रखो। देखो तुम्हारे कारण इस नन्ही सी बच्ची को कितना कष्ट हो रहा है। सुजाता ने उस कन्या के घाव पर लेप लगाकर पट्टी बांध दी और उससे पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? उस कन्या ने कहा, मेरा नाम पद्मा है। उस दिन से पद्मा उन दोनों के साथ रहने लगी। सुजाता उसे बहुत प्यार से रखती।
और उसके घाव पर पट्टी करती। धीरे धीरे उसका घाव ठीक हो गया। एक दिन उस कन्या ने कहा, मेरा पैर ठीक हो गया है, मुझे अब जाना चाहिए। तब राजन ने कहा, बेटी, तुमने कहा था तुम अनाथ हो, हमारे भी कोई संतान नहीं है, तुम हमारे साथ ही रहो। तब उस कन्या ने कहा, ठीक है, लेकिन जिस दिन मेरा जाने का मन होगा तुम मुझे रोकोगे नहीं। यदि ये वादा करो तो मैं यहाँ रह सकती हूँ। राजन और सुजाता ने हाँ कर दी। अगले दिन राजन गांव में चूड़ी बेचने गया। वहाँ उसकी सारी चूड़ियाँ बिक गई। उस दिन से हर दिन यही होने लगा। जितनी चूड़ियाँ वे दोनों बनाते सारी बिक जाती। ये बात बाजार में मनिहार को पता लगी। एक दिन उसने राजन को रास्ते में रोका और कहा, सारा गांव तुझसे चूड़ियाँ खरीदता है, मेरी दुकान ठप हो गई, मैं अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। ये कहकर उसने एक लाठी राजन के सर पे दे मारी। राजन घायल होकर घर आ गया। सुजाता का रो रो कर बुरा हाल था। अगले दिन पद्मा ने कहा, माँ जी, आप आज चूड़ियाँ नहीं बनाएंगी? तब सुजाता ने कहा, बेटी, बेचने कौन जाएगा, इनके सर पर चोट लगी है, ये तो जा नहीं सकते। तब पद्मा ने कहा, आप चूड़ी बनाओ, मैं जाकर बेचूंगी। सुजाता ने मना किया, किंतु पद्मा की जिद के कारण उसने चूड़ी बना दी। पद्मा सिर पर चूड़ी की टोकरी रखकर घर से बाहर गई और कुछ देर में वापस आ गई। उसकी सारी चूड़ियाँ बिक गई थी। सुजाता को कुछ समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी चूड़ियाँ कैसे बिक गई। अगले दिन भी यही हुआ और साथ ही जितनी चूड़ियाँ थी उससे 4 गुना दाम मिलते थे। एक दिन सुजाता पद्मा के पीछे पीछे चुपचाप गई तो उसने देखा वह कन्या चूड़ी की टोकरी एक पेड़ के नीचे रख देती है और उसमें से अपने आप चूड़ियाँ गायब हो जाती हैं और उनकी जगह सिक्के जगमगाने लगते हैं। सुजाता वापस आ गई। कुछ देर बाद पद्मा घर आई। तब सुजाता ने पूछा, आप कोई साधारण कन्या नहीं हैं, आप कौन हैं? तब वह दिव्य कन्या माँ लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई और बोली, मैं तुम दोनों की मेहनत, लगन और भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुई। तभी राजन बिल्कुल ठीक हो गया। तब राजन ने कहा, माँ, मेरे कारण आपको कष्ट हुआ, मुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। यह सुनकर माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा और अन्न धन के भंडार भी भरे रहेंगे। ये कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद उनके घर में अन्न धन के ढेर लग गए। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।